हमने थ्रेट किया बीसीसीआई को कि आप अगर हमारे साथ सीरीज नहीं खेलते तो हम आपको सू करेंगे। फिर क्या होता है कि आईसीसी की कमेटी ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेरी साहब चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि $70 मिलियन का नुकसान हुआ और कंपनसेशन भारतीय क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ करे। इन्होंने हमारे साथ डील की थी और ये डील बेसिकली हुई थी बिग थ्री। असल दोस्तों 2014 से लेकर 2024 यानी इन 10 वर्षों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में बहुत से मामला खराब रहे। इवन के कोर्ट में भी जाना पड़ा। कब क्या क्या हुआ, इस बीच में नजम शेरी साहब भी आए, इस बीच में शहरयार खान साहब आए, फिर नजम शेरी साहब आए, फिर उसके बाद रमीज़ादा साहब आए, फिर नजम शेरी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, अब मोहसिन नकवी साहब आए। ये सब टेन्योर के अंदर बीसीसीआई के साथ कहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात खराब हुए, कब कब क्या हुआ, इस व्लॉग में आपको बताऊंगा विद सम न्यूज और सम वीडियो क्लिप, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि 10 वर्षों में बीसीसीआई ने किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा आगे लगा के रखा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कहां मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन कौन से ऐसे वादे थे जो पीसीबी और बीसीसीआई के बीच हुए मगर वो वादे वफा ना हो पाए। अब शुरू करते हैं 14 जून 2014 से, यानी 14 जून 2014 से। ये आप क्रिक इन्फो पे जाके एक न्यूज़ देख लीजिएगा, नजम शेरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप चाहें तो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो भी देख लीजिएगा। यूं नजम शेरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी जीत मिल गई है, हमने रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया बीसीसीआई से। मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूं, ये क्लिक इन्फो की खबर है। पीसीबी सेज 6 सीरीज डील साइंड विद इंडिया। पाकिस्तान सेज इट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बीसीसीआई टू प्ले 6 बायलैटरल सीरीज बिटवीन 2015-2023। पाकिस्तान सेज इट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बीसीसीआई टू प्ले 6 बायलैटरल सीरीज बिटवीन 2015 and 2023. 4 of those series will be hosted by Pakistan and the 6 tours pending a legal agreement will include up to 14 टेस्ट, 30 ODIs एंड 12 यानी T20 मैचेस। इसके लिए पहली सीरीज जो थी वो यूएई में खेली जानी थी। फिर आता है 2015, चेयरमैन हो जाते हैं शहरयार खान। आपको याद होगा नजम शेरी साहब चेयरमैन थे, फिर शहरयार खान साहब चेयरमैन आए। नजम शेरी साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग को संभाला था। ये बात आती तकरीबन अक्टूबर 2015 की। 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार शहरयार खान साहब कलकत्ता पहुंचते हैं बांग्लादेश से, मगर वहां पे इनको डिटेन कर लिया जाएगा कर लिया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर एक कानून है कि पाकिस्तानी जितने भी आएंगे वो मुंबई, दिल्ली और एक और शायद अमृतसर, ये 3 पोर्ट है जहां पर आ सकते हैं। मगर वो कलकत्ता गए थे जहां पर उनको रोक लिया गया था। और मैं आपको न्यूज पढ़ के सुना देता हूं कि पीसीबी चीफ शहरयार खान डिटेन एट कलकत्ता एयरपोर्ट, कैब कम्स टू हिज रेस्क्यू। शहरयार खान वाज टू मीट जगमोहन डालमिया विद रिगार्ड टू रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, ये हुआ इनको हुआ, बाद में बीसीसीआई बोर्ड इन्वॉल्व हुआ और इनको वहां से के निकाला गया। उसके बाद फिर क्या होता है, शहरयार खान साहब मुंबई जाते हैं शशांक मनोहर से मुलाकात करने, ये आपको याद होगा। और वहां पर क्रिकेट फैंस बीसीसीआई के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ फैंस दफ्तर के अंदर आ जाते हैं। हालांकि सिक्योरिटी बहुत होती है मगर फैंस को अंदर आने दिया। उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है, ये अज्यूम किया जा रहा था कि फैंस को खुद बीसीसीआई अंदर आने दिया, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि शहरयार खान के साथ मुलाकात हो पाए। हालांकि वो इंडिया पहुंचे हुए थे, शहरयार खान साहब इंडिया पहुंचे हुए थे और शशांक मनोहर साहब बीसीसीआई ऑफिस में बैठे थे। मंडे के दिन मीटिंग होनी थी मगर फैंस आ गया और उनको मना कर दिया शहरयार खान साहब से कि आप प्लीज ऑफिस मत आइएगा, फैंस बहुत बिफरे हुए हैं, कोई मसला हो सकता है तो आप वापस चले जाएं। वो वापस पाकिस्तान आए। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत अफसोस के अफसोस का इजहार किया कि भारत ने मेहमान नवाजी के असूल पूरे नहीं किए, मैं आया हूं, मुलाकात नहीं हुई और फैंस के साथ ये वो हुआ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान को लेटर भी लिखा और इसके ऊपर माजरत भी की कि आप ये हमारे साथ हुआ जो भी चीज था। इस बीच में नजम शेरी साहब ने थ्रेट किया बीसीसीआई को कि आप अगर हमारे साथ सीरीज नहीं खेलते तो हम आपको सू करेंगे। फिर क्या होता है कि आईसीसी की कमेटी ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेरी साहब चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि $70 मिलियन का नुकसान हुआ और कंपनसेशन भारतीय क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ करे। इन्होंने हमारे साथ डील की थी और ये डील बेसिकली हुई थी बिग 3 को सपोर्ट करने के इवेंट्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेरी ने अपने टाइम पीरियड में 2014 में सपोर्ट किया था भारत को। उसके ये सीरीज होनी थी और उन्होंने बोला कि ये रिटर्न है और हमें ये सीरीज नहीं खेल रहा भारत, हमें $70 मिलियन पे करे। मैं आपको एक न्यूज़ वो पढ़ के सुना देता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन वेडनेसडे ऑर्डर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, ये बल्कि इसके मैं आपको बताता हूं, जो आईसीसी था उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ ना सिर्फ फैसला किया बल्कि ये कहा कि भारतीय बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ के ऊपर यानी वकील वकूल करने में जो खर्च हुआ ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 60% पे करेगा। अभी मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन वेडनेसडे ऑर्डर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू पे 60% ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई एंड आईसीसी पैनल, और जो आईसीसी पैनल जिस पे बैठा था ड्यूरिंग द टू बोर्ड्स लीगल wrangle over a bilateral series agreement. The ICC, whose dispute resolution committee has last month ruled in the BCCI favor and dismissed the 17 million compensation claim against it, today delivered another blow to Pakistan cricket board. ये न्यूज़ का मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बता देता हूं। उस बीच में मैं एक चेयरमैन को मिस कर गया। एहसान मानी साहब इमरान खान साहब के टाइम पीरियड में चेयरमैन आए थे। उन्होंने बोला वो 3 साल रहे और उन 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $1.6 मिलियन बीसीसीआई को पे करना पड़ा। ये मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल बता देता हूं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एहसान मानी साहब उन्होंने बोला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज पेड द बीसीसीआई अप्रॉक्सिमेटली $1.6 मिलियन, ऑलमोस्ट 35 करोड़ बनते हैं, एज कंपनसेशन आफ्टर लूजिंग द केस इट फाइल्ड अगेंस्ट द इंडिया बोर्ड फॉर allegedly not honoring a bilateral agreement. पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी क्लेम्ड ऑन मंडे, यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी तो उन्होंने उसके ऊपर बोला। ये चले गए। फिर इमरान खान साहब के ही दौर में रमीज़ादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आ गए और मुझे याद है पाकिस्तान सीरीज खेल रहा था शायद इंग्लैंड के खिलाफ और माइकल अथर्टन ने उनका इंटरव्यू किया। मैं आपको ये स्काई स्पोर्ट्स की एक न्यूज़ पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ रमीज़ादा कमेंट्स ऑन एशिया कप वर्ल्ड कप डिस्प्यूट विद इंडिया, फैंस वांट अस टू रिएक्ट। ये रमीज़ राजा साहब ने कहा कि फैन चाहते हैं हम भारत वर्ल्ड कप खेलने 2023 ना जाएं, क्योंकि अगर एशिया कप खेलने भारत नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। आपको याद होगा रमीज़ राजा ने थ्रेटन किया था, वी डोंट वांट टू रियली गो देयर, यानी इंडिया हम नहीं जाना चाहते, बट इट्स जस्ट दैट द फैंस वांट अस टू रिएक्ट। यही है जो फैन हमसे मतलब चाह रहे हैं। ये सेज रमीज़ राजा ऑन पाकिस्तान पोटेंशियली बॉयकॉटिंग